हरे कृष्णा। भगवत गीता अध्याय 15 जो है पुरुषोत्तम योग, जहाँ पे श्लोक क्रमांक 10 से आज 16 जो श्लोक में भगवान योग अर्थात जो जीव का और भगवान का जो मिलन, जो उनका नैसर्गिक स्वरूप है। एक पिता है सर्वस्व, जहाँ पे अंदर बाहर से एक पुत्र जो अंश मात्र है, पूरा निर्भर है ऐसे पुत्र, ऐसे पिता के ऊपर। ऐसे ये पिता और पुत्र उनका जो मिलन है, क्योंकि हाँ ये बिछड़े इसलिए भौतिक जगत की निर्मित हुई, और इनका पुनः प्रेम मिलन, ये जैसे बिछड़े यही एक जीव का दुख का कारण बन रहा है। और इससे ही सारे प्रयास जो अपने बल पर ये खुश रहने के लिए कर रहा है, और उसको सुविधा भी पिता देता है कि खुद वो स्वामी पिता बनना चाहता है। प्रकृति के 3 गुण, ऐसी प्रकृति प्रदान किए जाते, ऐसे शरीर, क्योंकि भोग करना चाहता है, स्वामी बनना चाहता है, तो शरीर उसको प्रदान किया जाता है। भोग करने के लिए ऐसे प्रकृति के 3 गुण दिए जाते हैं। फिर भी ये जीव जो सच्चिदानंद शाश्वत आनंद अनुभव नहीं कर रहा है, ये मछली जैसे नेचुरल उसका स्वभाव है, जो पानी में वो बहुत ही आनंददायी रहती है, क्योंकि उसका शरीर ही वैसा बना है। वैसे सच्चिदानंद आत्मा का स्वरूप है कि ये अपने पिता के साथ पूरा निर्भर रह के गोद में रहे, यही उसकी नैसर्गिक स्थिति है। लेकिन उसकी एक इच्छा है, इच्छा हुई टेस्ट करने की, कैसे मैं पिता से अलग रहूं और खुद पिता बनूं। इसलिए भौतिक जगत में आए। जैसे मछली बाहर आती वो तड़पती है, भले ही मछली को पानी की जगह जो है आइसक्रीम में रखो या गुलाब जामुन का जो पाक है उसमें रखो, रस में रखो, रसमलाई में रखो, तो क्वालिटी वाइज पानी से ये बहुत बेहतरीन है हमारे लिए। लेकिन मछली के लिए सिर्फ पानी ही उसका आनंद है। वही एक जीवात्मा को जो आनंद है अपने परम जो दयालु, परम जो अन्य अभिलाषिता, अनकंडीशनल प्रेम करने वाले पिता से उसका मिलन जब होता है, वही उसकी आनंदमय शाश्वत ऐसी नैसर्गिक स्थिति होती है। तो वो कैसे फिर से अपने पिता से मिले, ये श्लोक, ये अध्याय में भगवान बता रहे। तो अभी श्लोक की श्रृंखला चल रही है कि कैसे अल्टीमेटली हम अपने परम पिता से जो प्रेम मिलन कर पाए। तो उसके लिए जो है कि कितना आश्चर्य है। युधिष्ठिर महाराज को यक्ष ने पूछा कि क्या आश्चर्य है। तो यहाँ पे स्वामी बन रहे हैं, भौतिक प्रकृति के ऊपर विजय प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है मनुष्य अभी पृथ्वी की पूरी खोज अपने ज्ञान से, बुद्धि से उन्होंने कर ली। लेकिन भौतिक ये पृथ्वी के पूरे खजीन, जो सोना, सारे हीरे, उसके ऊपर वो हक अधिकार जताते, और इसका भोग होने के बाद अभी चंद्रमा के ऊपर जाने का प्रयास कर रहे कि अभी वो भी हमको हासिल करना है। तो ये है एक मनुष्य का जो भौतिक प्रकृति के ऊपर जो है कि भोग करने की प्रवृत्ति। तो यही वो इतना भोग करने में जो मदमस्त होता है। लेकिन सिंपल जो प्रोसेस है कि जैसे ये शरीर में इतने परिवर्तन होते, देही नस्मि यथा देह कौमारम यौवनम जरा। जो मैं बचपन में छोटा था, मैं अभी युवक बन रहा हूँ, कुमार बन रहा हूँ, उसके बाद मेरा जो एक स्थिर स्थिति आती है, उसके बाद प्रजनन होता है, उसके बाद जो वृद्ध अवस्था होती है, उसके बाद मृत्यु होता है। हर कोई देख रहा है, लेकिन सबको लग रहा है ये तो प्रोसेस मेरे में अंदर नहीं हो रहा है, मैं तो अभी जवान हूँ। और हर कोई यहाँ पे जवान होने की कंपटीशन में, सब लोग देख रहे हैं 100% सबकी मृत्यु होती है। फिर भी सबको यही लगता है कि वो मैं नहीं हूँ जिसकी मेरी मृत्यु
होने वाली है, इसलिए कोई भी यहाँ मृत्यु की तैयारी, बुढ़ापे की तैयारी नहीं करता, बल्कि जो उल्टा प्रवास है कि जवान रहने की, एंजॉय हर एक का बस एक ही उद्देश्य है, जो है कैसे मैं एंजॉय करूं। तो ये इतना बड़ा आश्चर्य जो यक्ष के प्रश्न का उत्तर दिया कि हर कोई देख रहा है यहाँ पे मृत्यु के काल के निकट जाता है। हर दिन जो सूरज आता है वो हम मृत्यु के पास में जाते हैं, लेकिन हर कोई यहाँ पे अंधा हुआ है, कोई भी, ये बहुत ही सच है। तो ये ऐसा क्यों है, ये जानने के लिए पहले हम बाहर की जो पृथ्वी और सारे भौतिक प्रकृति के ऊपर विजय जो प्राप्त करने की होड़ है हमारी, लेकिन अंदर ये बहुत ही ग्रॉस इफेक्ट है, हमारे शरीर में बदल होता है, शरीर में इतने चेंजेस होते हैं, फिर मृत्यु के टाइम फिर ये शरीर जीर्ण होता है, फिर आत्मा दूसरे शरीर में प्रवास करता है। इसलिए हमारा पहला भी लाइफ था और आगे का भी रहेगा। तो ये जो चेंजेस है, तो इसके लिए हम ये जीवन में तो हम देख सकते हैं। तो ये 3 प्रमाण बताए, एक है अपने प्रत्यक्ष प्रमाण जो अपने इंद्रिय से हम देखते हैं, हाँ इसमें बदल हो रहा है, मुझमें भी बदल हो रहा है, लेकिन वो हम जो है मान्य नहीं कर रहे। दूसरा है अनुमान, हाँ ऐसा ऐसा हो सकता है। तीसरा है शब्द प्रमाण जो है ज्ञान चक्षु। तो यहाँ पे 10वें 12वें श्लोक में वही भगवान बता रहे कि ये सिर्फ ज्ञान चक्षु, वो भी प्रमाणित जो ज्ञान है, गुरु शिष्य परंपरा स्वयं जो सृष्टि को, जो प्रकृति की सृष्टि चक्र को, ये मनुष्य को कोई तो है, अपने आप नहीं बन सकती है, और चलायमान भी कोई तो कर रहा है। तो वही भगवान ने, भले हमारी कैपेसिटी नहीं, हम भगवान को देख सकते क्योंकि हम भी सिर्फ प्रत्यक्ष प्रमाण से सब देख पाते हैं। तो एक साधारण सृष्टि अपने आप, हम शरीर के अंदर आत्मा है, इतने बदल हो रहे ग्रॉस लेवल पे, वो भी हम देख नहीं सक रहे, अनुमान भी नहीं कर सकते। तो ये हम लिमिटेड है, तो बहुत सारी जो है हमारे लिमिट के ऊपर है। तो वो शब्द प्रमाण शास्त्रों से, उसे ज्ञान चक्षु बोलते हैं, जो भगवान से, जैसे वेद भगवान से आते हैं, भगवान से मुख से आते हैं। तो ये अपौरुषीय जो ज्ञान है, वही गुरु शिष्य परंपरा जो प्रमाणित है, वही हम ज्ञान अगर लेते हैं तो ये ज्ञानी आत्म साक्षात्कार, अर्थात आत्मा में हूँ, जो है साक्षात्कार करे कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, सामने वाला भी शरीर नहीं आत्मा है। और ये सारे बदल जो सृष्टि में बदल हो रहे हैं, इसके पीछे एक परमात्मा, उसके पीछे एक जो भगवान का हाथ है। तो ये समझना, ये है आत्म साक्षात्कार की विधि। तो आत्म साक्षात्कार ये करने के लिए अलग अलग योगा पद्धति है। तो परम जो योगा पद्धति है, ये समझने के लिए मैं शरीर नहीं आत्मा, वो आत्मा जो जी मेरे स्वरूप है, कृष्ण नित्य दास, जो हमने जो अभी श्लोक में देखा है कि जीव भूत सनातन, ये सनातन है जीव, और ये ममे वांश है, जो ममे का अर्थ है भगवान खुद बोल रहे मेरे अंश है। तो ये भगवान तक हमारा ट्रेस होना चाहिए। मैं आत्मा हूँ, लेकिन आत्मा भी पार्ट एंड पार्सल, एक पार्ट है किसका, हम सिर्फ अंश है, हमारा अपूर्ण है। एक पूर्ण हमारा जो है भगवान, वो भी पूर्ण पुरुषोत्तम व्यक्ति रूप कृष्ण, उन तक कंटिन्यू साक्षात्कार करे, वो है पूर्ण साक्षात्कार। तो अलग अलग योग पद्धति है, प्राणायाम है, जो यम नियम आसन प्राणायाम, प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तो ये जो है योग आज बहुत प्रचलित है, क्योंकि बहुत त्रस्त है हम, और शांति का अनुभव नहीं कर रहे क्योंकि मछली जैसे तड़प रहे हम, क्योंकि ओरिजिनल जो हमारा आश्रय है उसका मिलन नहीं हो रहा है, वो हमारा पानी है वो हमें नहीं प्राप्त हो रहा है, उसका संबंध नहीं आ रहा है। तो हम हर प्रयास जो आइसक्रीम या गुलाब जामुन या रस मलाई तक हम एंजॉय करने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है हम जैसे मछली तड़पती है वैसे हर जीव यहाँ पे तड़प रहा है।
तो इसका तड़प रहे हैं, इसका भी साक्षात्कार हुए तो भी ये बहुत बड़ा ज्ञान है। उसके बाद क्यों तड़प रहे, फिर हमारी क्यों परिभाषा है, जैसे हम मछली है, हम आत्मा है, फिर हम क्यों तड़प रहे, क्योंकि हमारा सही जो जल है वहां पे हमारा शाश्वत जो भगवान का मिलन है उसके साथ हम नहीं है, इसलिए हम तड़प रहे। ये है पूरी साक्षात्कार की विधि, इसे अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। तो यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज को जो यक्ष ने प्रश्न पूछा, ये सारे लोग इतने तड़प रहे दुख में, तो भी हर सबको लग रहा है कि मैं बहुत आनंद हूँ, मुझे कुछ जरूरत नहीं है ये समझने की, क्योंकि मैं आनंद में हूँ। तड़प रहे हैं, बहुत तड़प रहे हैं, फिर भी उनको तड़प रहे ये भी साक्षात्कार नहीं हो रहा है। इसलिए ये लोग इस प्रोसेस तक नहीं जा रहे। क्यों? क्योंकि हर एक की भोग करने की इच्छा जितनी प्रबल है, ये भोग करने की वृत्ति हमारी नैसर्गिक नहीं है, लेकिन हमने वो इच्छा की, इसलिए प्रकृति के 3 गुण के चंगुल में हम जो फंस जाते, अंधे हो जाते, फिर तड़प रहे, ये भी नहीं समझ रहा फिर मैं कौन हूँ, मैं किसका पार्ट हूँ और कहाँ मेरा शाश्वत सुख है, ये समझना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे भगवान समझा रहे कि ये योग है सिर्फ अपना भौतिक शरीर, हाँ मैं भौतिक शरीर हूँ, लेकिन अंदर एक सूक्ष्म मन बुद्धि अहंकार भी हूँ। ये भी हमें साक्षात्कार पूरा जीवन जाता है, लेकिन हमारे अंदर हम मन बुद्धि अहंकार है ये लेवल तक नहीं आते। फिर बाद में मैं आत्मा हूँ, उसके बाद में परमात्मा, छोटा सा मेरा भगवान का एक अंश है, वो भी मेरे साथ में है। तो ये समझना बहुत मुश्किल है। तो अल्टीमेटली योग का उद्देश्य है, ये परमात्मा हृदय में है भगवान का अंश, और परमात्मा भी एक विस्तारित स्वरूप है, पूर्ण पुरुषोत्तम, वो कृष्ण है, उन तक जाना ये एक साक्षात्कार की विधि, ये योग का सही उद्देश्य है। लेकिन आज सिर्फ बाह्य, सिर्फ मेरी हेल्थ अच्छी रही, क्यों? क्योंकि मुझे एंजॉय करना है, हेल्थ अच्छा रहा तो मुझे भोग करना है, तो यही एक उद्देश्य योगा का है, ये सही उद्देश्य नहीं है। तो ये भगवान ने यहाँ समझा के अभी भगवान बोल रहे हैं कि जो खुद भगवान बोल रहे वेदों में, जैसे ईशोपनिषद में है, और भक्त जैसे शुद्ध भक्त कुंती महारानी भी ये साक्षात्कारी रहते, जो शुद्ध भक्त है भगवान सिर्फ भक्ति द्वारा ही पहचाना जाते हैं। इसलिए जो कुंती महारानी प्रथम ही अपने प्रार्थना में बोलते हैं, नमस्ते पुरुषोत्पाद्यम ईश्वरम प्रकृति परम अलक्ष्यम सर्वभूताना अंतर बहिर अवस्थितम। ये भगवान है ना, अंदर से भी और बाहर से भी पोषण कर रहे, सब जगह उपस्थित है, न लक्ष्यम मूढ़ दृश्यम। लेकिन ये मूढ़ लोगों को ये दर्शन नहीं होता है। तो भगवान यहाँ कैसे अंदर से बाहर से हमारे जीवों का ये सृष्टि का पोषण कर रहे हैं। हम अपने चक्षु से, अपने इंद्रिय से, अपने अनुमान से ये खोज निकाल रहे हैं कि कैसे पृथ्वी ये घूम रही है, ये कैसे सूर्यमंडल घूम रहे हैं। फिर ये सिर्फ जो घूमने के बाद भी हम गिरते नहीं है, ऊपर नीचे होते, क्यों? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण की शक्ति, शक्ति कैसी है, क्यों एक्ट होती है, इसका रीजन नहीं समझा पाते। फिर इतने सारे मंडल है, वो अपने आप कैसे हवा में तरंग रहे हैं। तो यहाँ पे भगवान वही बता रहे हैं कि हर अणु रेणु में मैं प्रवेश करता हूँ, और ये जो है चक्षु से देखने वाली चीज नहीं है। परमात्मा और आत्मा ये बहुत स्फुल्लिंग है, वो देख नहीं सकते, लेकिन उसका प्रकाश होता है। तो इसलिए ये भौतिक जगत में भगवान ही जो है, सूर्य की आवश्यकता होती है, आध्यात्मिक जगत में सूर्य की आवश्यकता नहीं, भगवान के अंग कांति से ही ये वहां पे प्रकाश सूर्य की आवश्यकता नहीं। लेकिन यहाँ पे ये सूर्य की आवश्यकता है, वो भी भगवान खुद है। और भगवान बोल रहे ये तरंग रहे, कैसे आप तरंग रहे, जैसे हम खुद अनुभव करते, जैसे मृत्यु होता है तो मृत्यु के टाइम में जैसे आत्मा बाहर निकल जाता है तो यह देह बहुत हेवी हो जाता है। तो पानी में जैसे एक स्विमिंग जो स्विमिंग करने वाला बहुत ही एक्सपर्ट पट्टू है, स्विमिंग पट्टू, वो तरंगता है, क्यों? क्योंकि स्फुल्लिंग आत्मा उसमें उपस्थित है। लेकिन जैसे ये स्फुल्लिंग आत्मा निकल जाता है तो वही बॉडी है ना, वो इतनी हेवी होती है कि वो डूब जाती है। तो वही भगवान बोल रहे ये सारे सूर्य मंडल, ये ब्रह्मांड, ये पृथ्वी, ये सारे ग्रह, ये आकाश में
ये ग्रह मंडल में क्यों तरंग रहे, क्योंकि उसमें मैं उपस्थित हूँ। तो वही एक धूल मिट्टी में लेते हैं तो ये धूल मिट्टी के कारण जो है सुरक्षित है, लेकिन जैसे ही मिट्टी हम खोल लेते हैं ये धूल नीचे गिर जाती है, उसका स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं है कि वो खुद जो अपना अस्तित्व यहाँ पे जो हवा पे वो खुद को टिका सकेंगे। वही ये मुट्ठी जो मुट्ठी है वो भगवान की है। हम सब जो हल्कापन है, ये जो सारे ब्रह्मांड में जो सर्वव्यापी भगवान है, तो वो ही कारण है ये अस्तित्व का। इसलिए ये चक्र चल रहा है, दिन के बाद रात हो रही है, सबको जो सूरज मिल रहा है, तो सूरज की वजह से जीवनमान है। वही सूरज का, चंद्रमा का, ये बिजली का, अग्नि का प्रकाश मैं हूँ। यहाँ ये बात होने के बाद भगवान बोल रही है चंद्रमा का प्रकाश भी मैं हूँ। तो हमें लगता है चंद्रमा के प्रकाश की क्या आवश्यकता है, तो यहाँ भगवान बोल रहे हैं ये वनस्पति है ना, वो वनस्पति की टेस्ट जो है वो मैं, चंद्रमा के प्रकाश की वजह से ये टेस्ट आता है। तो जो अग्नि है, जो अंदर जो पचाने के लिए कार्य करता है, बाहर हम खाते एंजॉय करते हैं, वो वनस्पति की टेस्ट भी मैं हूँ। और पचाने की शक्ति जो है, ऐसा वैश्वानर अग्नि जो है मैं भी मैं हूँ। तो भगवान बाहर से भी हमारा पोषण कर रहे हैं, अंदर से भी हमारा पोषण कर रहे हैं। तो भगवान ये परम पिता, हमने उनका घर छोड़ा, हम बहुत द्वेष कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हम भगवान को नहीं देख रहे। यही द्वेष का कारण हम मोहग्रस्त होते हैं। तो जो भगवान से प्रेम करते हैं उन्हें, जैसे कुंती महारानी, उन्हें अंदर बाहर ये भगवान सब कर रहे हैं, लेकिन हमको नहीं नजर आ रहे। तो जितना द्वेष होगा उतने हमको भगवान की उपस्थिति महसूस नहीं होगी। जितना हम भगवान से प्रेम करेंगे तो ये भगवान के हाथ में है। प्रेमांजन अचुरित भक्ति विलोचनेन, तो हम उनके ये प्रेमा और भगवान अगर उन्हें अपने आप को दिखाना चाहे तो वो दिखा सकते हैं। उनका अस्तित्व हमें समझेगा। ये प्रथम स्थिति है ज्ञान चक्षु से। तो ये भगवान बता रहे कि अंदर बाहर से कैसे हर जीव का, हर सृष्टि का वो जो पोषण करते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण जो श्लोक है 15वें अध्याय का, जो 15वां नंबर का श्लोक, कि कैसे भगवान बाहर भी उपस्थित है और हृदय में भी उपस्थित है, जो है सर्वस्व चाहम हृदय त्वनिष्ठि मत स्मृति ज्ञान अपहनम च वेदेषु सर्वे अहमेद वेदो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। कि हृदय में उपस्थित है, इसलिए स्मृति ज्ञान अपहनम च मेरे से आता है। तो हम स्मृति समझ सकते हैं। तो भगवान, हम अपने आप को नहीं जान पाते, बाहर भी नहीं जान पाते हैं भगवान की अनुमति बिना। तो ये स्मृति भी भगवान से आती है। जैसे हम रात में सोते हैं, सवेरे उठते हैं, तो ये हृदय का परमात्मा हमें ये स्मृति देते कि आप कौन है, आपको आज क्या करना है, आपकी पहचान क्या, आपका जीवन का उद्देश्य, तब सब हम चलायमान होते। ये स्मृति ही नहीं होगी तो हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं होगा। तो ये भी स्मृति ये भगवान से आती है। अभी विस्मृति का क्या अर्थ है, तो एक शरीर दूसरे शरीर का देहांतर की प्रोसेस, मृत्यु की प्रोसेस और जन्म की प्रोसेस, ये विस्मृति भगवान देते। अगर हम पिछला जन्म हमारा सुअर का होगा, उसका पहला जन्म हमारा जो है बंदर का होगा, तो हमें कितना कंफ्यूजन होगा। तो ये भगवान की ये कृपा कि हमें पहले जन्म याद नहीं करते। ये जो भयावह मृत्यु की प्रोसेस है, जैसे ये शरीर बहुत सुंदर लग रहा है, जैसे बर्न हो, आपकी स्किन निकल जाए, तो अपना ही शरीर जो भयावह लगेगा। इसलिए ऑपरेशन करते समय कोई नहीं देख सकता अपने आप को, तो सर्जन को जो है भूल देनी पड़ती है। तो ये है सही हमारे जो ओरिजिनल, जब डिसेक्शन होता है ना मृत्यु के टाइम, जन्म के टाइम, तो ये विस्मृति भगवान देते हैं। तो ये सारा भगवान से आता है, तो जिससे ये जीव आनंदमय भोग कर सके। फिर भगवान बोल रहे हैं जो वेदेश सर्वे अहमेद वेदो, ये ज्ञान अपने जो इंद्रिय से नहीं बोल, हम देख सकते हैं ये क्या चेंजेस हो रहे, बाहर के चेंजेस भी हम नहीं मान्य करते, हमको वो साक्षात्कार में हम सीरियस नहीं होते जीवन में।
और जो सूक्ष्म तत्व है आत्मा, उनका देहांतर, वो समझना, फिर भगवान समझना, भगवान का अस्तित्व हर जगह समझना, ये तो बहुत मुश्किल है। जैसे आत्मा साक्षात्कार, वही कंप्लीट उद्देश्य है मनुष्य जीवन का, वो समझना तो इम्पॉसिबल है। तो ये वेदों द्वारा समझ सकते हैं, लेकिन वेद का संकलन करता भी मैं हूँ, वेदों की निर्मित भी मैं करता हूँ। वेदों का अल्टीमेटली उद्देश्य कृष्ण को जानना, और वेदों का रचयिता भी मैं हूँ, ये भगवान बोल रहे। तो सही जो प्रमाण है, जो समझने का खुद को अस्तित्व, जो है शब्द प्रमाण। और जब हम कृष्ण को पहले समझे, तो कृष्ण सूर्य समान है, उनको समझे तो अपने आप सूरज की रोशनी जब आती है तो हम अपने आप को देख पाएंगे, अंदर से बाहर से, और बाहर से भी जो सूर्य के प्रकाश से सबको देख सकते हैं। और उसके बाद तो यह है विहावलोकन। तो एक होता है सामने का व्यू, जो हम अपने प्रयास से देखना चाहते हैं, वो हमेशा इनकम्प्लीट होती है। एक होता है विहावलोकन, तो ये ऊपर का जो व्यू है वो है शास्त्र, और सही शास्त्र जो भगवान से आते हैं, जो है वेद। जैसे ये गीतोपनिष का गीता, भगवत गीता स्वयं भगवान ने बोला, और ऐसे प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा से हम उनके टिप्पणियों से ये समझे, तो हमें पूरा जो व्यू मिलता है कि हमको ऊपर का व्यू से हम कौन चलाने वाला, ये सृष्टि कौन है, क्यों चलाई भगवान ने, क्यों तैयार की, फिर हम क्यों यहाँ पे आए, हमको कैसे ये चलायमान होते, फिर हम क्यों, क्या दुख में हमारा परिवर्तन हो रहा है, इतने लाइफ, एक लाइफ से दूसरे लाइफ से हम घूम रहे हैं, ये ऊपर के व्यू से समझेगा। फिर क्यों घूम रहे हैं, ये भौतिक प्रकृति का एकमात्र उद्देश्य है कि हम एंजॉय करना चाहते हैं, लेकिन ये हमारा स्वभाव नहीं है। हमको फ्रस्ट्रेट करके, जब हम फ्रस्ट्रेट होंगे तब हम जो खोज निकलेंगे कि क्यों मेरा जन्म हुआ है, तो फिर मेरा जन्म मुझे नहीं चाहिए, ये जगत में ये भोग मेरी ओरिजिनल स्थिति नहीं है, और मेरी ओरिजिनल स्थिति है जो है भगवान पुरुषोत्तम कृष्ण, उन तक पहुंचना, यही मेरा जो एकमात्र सुख है, यही अल्टीमेटली उद्देश्य है, जो है वेदों का संकलन का। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम बहुत ही जो जैसे चतुर्श्लोकी भगवत गीता है, वैसे त्रिश्लोकी भगवत गीता जो श्लोक क्रमांक 16 से 20 तक हम जानना प्रारंभ करेंगे। हरि बोल।